আপনারা দেখছেন খাস সংবাদ। আমরা আছি আপনাদের পাশে। 14ই জানুয়ারি 2023 জাতীয় কমিশন তপশিলি জাতিসহ সভাপতি শ্রী অরুণ কুমার হালদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে SBI, SC, ST ও OBC এমপ্লয়িজ কাউন্সিলকে সঙ্গী করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 150টি ল্যাপটপ বিতরণ করেন। বিরাটি গ্লোব ভিশন সোসাইটির মাধ্যমে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে শ্রী অরুণ কুমার হালদার মহাশয় মুখ্য অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানটি আলোকিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা মণ্ডলের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক শ্রী প্রেম অনুপ সিনহা, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ SBI, SC, ST এমপ্লয়িজ এর জাতীয় অধ্যক্ষ শ্রী দেবেন্দ্র কুমার এবং সেক্রেটারি জেনারেল CKL চৌহান, জাতীয় কমিশন তপশিলি জাতির শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী রজত কুমার দাস, SBI, SC, ST ও OBC এমপ্লয়িজ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল, স্টেট ব্যাংকের অন্যান্য আধিকারিক, NGO প্রতিনিধি এবং অভিভাবক মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। স্টেট ব্যাংকের এই সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ভূয়সী প্রশংসা করেন জাতীয় কমিশন তপশিলি জাতি সহ সভাপতি শ্রী অরুণ হালদার মহাশয়ের সহ অনুষ্ঠানের সমগ্র অতিথিবৃন্দ। ন্যাশনাল कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार महामहिम राष्ट्रपति 3 साल के लिए नियुक्त है। ये पहली बार बंगाल से फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया इन बंगाल नॉमिनेटेड एज ए वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो मैंने जब ये शपथ लिया था उस दिन मैंने घोषणा किया था सारा देश में, जब ये TN सेशन आने से पहले, जैसे इलेक्शन कमीशन को किसी को पता नहीं था, तो मैंने उस दिन ही बताया था जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को भी मैं जैसे बंगाल जैसे एक भूमि से मेरे को दायित्व दिया है, तो मैं पूरा देश भर को ये पहचान देंगे कि कैसे इस कमीशन पूरे देश भर में हर कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। वो मैं अभी स्थापित कर दिया सारा देश में। लास्ट 2 साल मैंने सारा देश में ऐसे ऐसे कदम उठाया है और बहुत सारे लोगों को सेफगार्ड दिया है। कम से कम 50 लोग जो लोग जिंदगी में सोच भी नहीं थे दोबारा उनको नौकरी मिल सकता है। छोटा छोटा गलती पकड़ के उसको नौकरी से निकाल दिया। उसके पास कोर्ट जाने का पैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ एक वाइट पेपर में कंप्लेन देने के बाद एक सादा कागजे एक सिंपल एप्लीकेशन करले से एखान থেকে ন্যায় পেয়ে যায়। আমার এই যে জাজমেন্ট, এটি যে জুডিশিয়াল বডি, অনেক বহুত কমিশন আছে ভারতবর্ষে, একমাত্র SC ST कमीशन एवं इलेक्शन कमीशन जुडिशियल बॉडी है। इसके पास जुडिशियल जज होता है, जजमेंट देने का पावर है। इसके बाद सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चलता है, लेकिन नीचे वाला कोई कोर्ट नहीं चलेगा। ये कमीशन का पावर होता है। मेरा मंत्री का दर्जा है, मेरा चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर रैंक, मेरा स्टेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंक है। लेकिन जो मंत्री के पास नहीं होता है, मेरे पास जो होता है वो जुडिशियल पावर है। जो मेरे पास जुडिशियल पावर है, देश भर में ये 15% रिजर्वेशन पॉलिसी को इसको सेफगार्ड करने के लिए कभी भी जरूरत पड़ेगा देश की किसी भी बरंतों से कितने बड़ा अधिकारी को उसको नोटिस भेजना, समन में भी नहीं आएगा तो उसको अरेस्ट करके कमीशन में हाजिर करने का पावर मेरे हाथ में है। ये भारत के संविधान में दायित्व मेरे। तो मैंने बहुत साल से कमीशन हुआ था, लेकिन इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने का दिखाया नहीं, लेकिन मैंने दिखाया। बहुत सारे चीज़ आप लोग जानते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में अभी कमीशन के नाम से पूरा डर पैदा हो गया देश में, क्योंकि बहुत सारे घपला इसमें था जिसके लिए संविधान बनाया इस शोषित पीड़ित वंचित श्रेणियों के लिए, उसको अपग्रेड के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए। लेकिन आज तक इसको मॉनिटरिंग करने का कोई बड़ी नहीं था। जो मॉनिटरिंग का पावर कमीशन के हाथ में है। आज देखिए, आप कुछ दिन पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी को मैंने रिव्यू किया है, आप लोग बहुत पेपर में देखा है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, शिवपुर यूनिवर्सिटी है, और 17, 18, 19 तारीख मैं 12 का स्टेट यूनिवर्सिटी का भी रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसके पास कोई जाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कमीशन का इतना बड़ा देश में 4 लोग काम कर रहे हैं एकदम ग्रास रूट तक। पहले बार कुछ दिन पहले मैं राणाघाट में जाके 4 लोगों को हियरिंग वीडियो लेवल ऑफिस में जाके किया है, जो अभी तक कोई करके दिखाया नहीं है। हिंदी मैं KL चौहान, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल और SC ST SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। और आज बंगाल सर्कल में जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, ये एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है और नेशनल कमीशन के वाइस चेयरमैन श्री अरुण हल्दर जी चीफ गेस्ट होके आए हैं
और उन्होंने बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अंडर CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आदेश दिया था कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अक्रॉस द स्टेट में जो पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ी पे की नहीं जा सकती उनकी पॉवर्टी की वजह से, और उन लोगों को बैंक की तरफ से एक एक लैपटॉप दिया जाए। तो 300 लैपटॉप हमारे बैंक ने उनके आदेश के अनुसार सैंक्शन किया, और 300 लैपटॉप में से 150 लैपटॉप नवंबर में हमने पूरे बंगाल स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उन स्टूडेंट्स को हमने पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया पूरे बंगाल में कि जो पॉवर्टी से बिलोंग करते हो, जो SC ST से बिलोंग करते हो, और जनरल के भी कुछ लोग थे, और उनका आइडेंटिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और उनका एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेने के बाद हमने आइडेंटिफाई करके उनको लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया। आज और 150 लैपटॉप आज डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर CSR एक्टिविटी में भारतीय स्टेट बैंक चीफ जनरल मैनेजर, मेरा एरिया वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम। आज बहुत ही मुझे खुशी हो रही है, यहाँ पे प्रदेश के बच्चों के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। आज का जो ओकेजन है, स्पेसिफिक ओकेजन है कि हम मेरिटोरियस बच्चों को 150 लैपटॉप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमने 2 महीने पहले 150 और दिए थे, तो उस श्रृंखला में ये दूसरा चरण है। तो आज मिला के 300 हमने दिए हैं, और एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीज़न ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि हम इस तरह के कार्य करते रहें, और हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं। बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। तो उसी सीरीज़ में ये भी एक है। हम बच्चों के लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं कि वो इन चीज़ों का लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं, और अपने अपने जीवन में, करियर में आगे बढ़ें। इस प्रोग्राम में आज हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर साहब भी आए हैं, उनका प्रेजेंस भी रहा है। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वी आर थैंकफुल टू हिम कि अपने बिजी शेड्यूल से वो समय निकाल के यहाँ आए हैं, और बच्चों का उन्होंने हौसला बढ़ाया है, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाया है। थैंक यू। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।